यस डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उनकी जो वैल्यू है फ्रॉम 0 to 90 में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको बेटे उसमें एक स्टेप जो है वो याद रखनी है, जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1. You have to learn only this step and how you solve it. I have explained you about that. इसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे आई है। एक बार फिर समझा रहा हूं, देखना 0, 1, 2, 3, 4, फिर इसको डिवाइड किया कितने से, 4 से, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। नाउ 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1 अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट 0, अंडर रूट 1/4, 1/2 अंडर रूट में अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 1, 0 अंडर रूट 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, ये अंडर रूट 3/2 और 1। तो ये सारा का सारा आपको मैंने कल एक्सप्लेन करके और बता दिया था। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। I have written this step here. Now you have to learn this step only. How to solve it? This is given here. By the help of this process, you can also find this step. Now, this is the value of sin theta 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। तो 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2, 90 की 1। तो ये साइन की हुई। साइन के होने के बाद हम ये एक स्टेप यदि आपको याद है तो cos थीटा बेटे इधर से आप शुरू करो, इसको एंड से 1, फिर ये √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड इन द एंड इट इज 0। एक साइन का हो गया, एक साइन की वैल्यू हो गई और cos की। बाय द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ टू स्टेप्स वी कैन फाइंड all the remaining ratios of trigonometry in 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So now we are taking tan 30 degree. If you want to find out the value of 30 degree, बेटा 30 डिग्री का अगर मान की वैल्यू आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है tan तो जो है वो sin अपॉन cos होता है। तो sin 30 की वैल्यू लिख दो अपॉन cos 30 की लिख दो √3/2, 2 कैंसिल by 2 इक्वल टू 1/√3। Like the same, if you want to find out cot 90 degree, then it is equal to cos 90 upon sin 90, 0/1 equal to 0. If you want to find out value of sec 30 degree, you know sec is converse of cos. Cos का converse है बेटा sec, तो cos 30 डिग्री का जो है ना न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर दो। कोसेक मान लो आपको 45 निकालना है, कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक का कन्वर्स साइन होता है। तो साइन का देख लो 45 में √2 अपॉन 1 equal to √2 when it is divided by 1। तो देखिए बेटे आप इससे वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे। अब जैसे मैं आपको कुछ वैल्यूज दूं
तो आप केवल एक स्टेप से कैसे निकालोगे ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए ये देखिए बेटा साइन थीटा और इसमें आपके पास वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री। अब साइन में आपको मैंने कहा कि वो एक स्टेप आप निकाल करके उसको लिख सकते हो और लैंड करके डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड इन द एंड 1। अब बेटा ये साइन का तो हो गया, तो कोस का तो आपको इधर से लिखना है, ये लिख दीजिए आप cos थीटा और यहां से करिए इसकी शुरुआत 1/√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये हो गया आपके पास दोनों। अब देखिए बेटे मैं आपको वैल्यूज देता हूं, कुछ फाइंड आउट करनी है। जैसे 1 cosec 60 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, 3 cot 0 डिग्री, 4 और sec 30 डिग्री, 5 cosec 90 डिग्री, 6 tan 0 डिग्री। देखो 0, 30, 60, 45, 90 all values are included in it। सभी वैल्यूज है इसमें बेटे। आप कोसेक 60 निकालना चाहते हो तो कोसेक 60, कोसेक किसका कन्वर्स आपको ये देखना है। ये बेटा साइन का कन्वर्स है, तो आप साइन देखिए यहां से साइन 60 √3/2 है, तो आपको इसका कन्वर्स करना है, तो 2/√3। tan 45 निकालना है आपको बेटे, तो tan 45 निकालना है, तो tan 45 के लिए आप sin 45/cos 45 करोगे तो 1/√2/1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आ गया। बेटा कोट 0 डिग्री है तो कोस अपॉन साइन होता है, तो कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। सेक 30 डिग्री कन्वर्स ऑफ cos, बेटे cos 30 का कन्वर्स उल्टा कर दो 2/√3, ये वैल्यूज हो गई। cosec 90, तो cosec 90 sin 90 इसका कन्वर्स करो बेटे, किसी के भी अपॉन में मन लगा सकते हैं। इसका कन्वर्स क्या होगा, 1/1 ही होगा, तो 1/1 होगा तो कितना आएगा 1। और tan 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, cos का 1 इक्वल टू 0। You have studied about formulas of all these ratios, then easily you can find out all these values। आपको पता है बेटे इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूलाज काम में ले जाते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसकी है, टेन थीटा। अगर आपको निकालना है क्या करोगे, साइन थीटा लिख के अपॉन में कॉस थीटा लिख दोगे। बेटे कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दोगे। अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा का कन्वर्स ऑफ cos थीटा। cosec थीटा की अगर निकालनी है तो कन्वर्स ऑफ sin थीटा। एंड sin and cos which are already you have found
हाउ टू फाउंड आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। तो बेटे इसमें जो है आपको tan का निकालना है तो साइन की वैल्यू रख के अपॉन में cos की वैल्यू रख के कैंसिल करके जो आएगा आ जाएगा। कोट का तो cos अपॉन साइन हो जाएगा, कन्वर्स है, कोट का कन्वर्सन है कोट, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अगर आपको सेक का निकालना है तो cos का कन्वर्स कर दो, जैसे 0 का कन्वर्स इनफाइनाइट, 1/2 का कन्वर्स 2, 1/√2 का कन्वर्स √2, ये कोसेक की वैल्यूज हो गई। 2/√3, 1 का कन्वर्स 1/1, तो 1/1 तो 1। बेटे साइन का कन्वर्स करोगे कौन आएगा, कोसेक, और कोस का कन्वर्स करोगे तो सेक। तो टोटल देयर आर 6 trigonometrical ratios. 2 are already you know, and remaining 4, converse of sine equal to cosec and converse of cos equal to sec. So 2 and 2 4. Now remaining 2 are tan theta and cot theta. If you want to find tan theta, then you have to write sin theta upon cos theta, means 0/1 equal to 0, 1/2 upon √3 upon 2, 2 cancelled by 2, 1 upon √3. Like the same, you have the values of cot theta also. How? Cot theta equal to cos theta upon sin theta. Let cos 30 degree be found out. Then cos 30 degree equal cot 30 degree equal to cos 30 degree upon sin 30 degree √3 upon 2 or upon 1/2, 1/2 cancelled by upon 2 and it is equal to √3। कहने का मतलब ये है कि आपको साइन और कोस दो की तो वैल्यूज दी हुई हैं, आपने निकाल ली हैं। एक की आपने लर्न कर ली और जो मेथड मैंने बताया उससे निकाल के लिख ली, ये इधर से इसको लिख के ये कर दी। अब साइन का कन्वर्स होता है कोसेक, तो इनको जो है ना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते जाओ। जिनमें डिनोमिनेटर नहीं है उनके अपॉन में 1 लगा करके कन्वर्स कर दो। तो साइन का कन्वर्स कोसेक हो गया, कोस का कन्वर्स हो गया आपके पास सेक। अब आपके पास बचे tan और cot, तो tan थीटा लिखोगे तो आप sin थीटा की वैल्यू लिख के अपॉन में cos थीटा की लिख दोगे, जैसे 0/1, तो ये tan 0 हो गया। 1/2 upon √3 upon 2, 2 cancelled by 2, तो √3 आ गया। ये किसकी हो गई, tan की वैल्यू हो गई। ऐसे ही tan 45 का करोगे 1/√2 और 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगी। इसी तरह से जो है ना फर्दर जो भी वैल्यूज है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, किसकी, tan की। अब tan के बाद आपके पास कोट, तो कोट में बेटा कोस अपॉन साइन होता है। कोट यू नो वेरी वेल, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कोस थीटा's वैल्यू, आफ्टर दैट साइन थीटा's वैल्यू। तो कोट 0 डिग्री इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। कोट 30 डिग्री इक्वल टू √3 upon 1/2, 2 cancelled by 2 equal to √3। कोट 45 डिग्री 1/√2 upon 1/√2, √2 cancelled by √2 equal to 1। Like the same you can find cot. Now I again write 5 or 6 values trigonometrical ratios. You have to find out the values of them. How to find? Listen. Tan 90 degree, cot 45, sec 60, cosec 30, tan 0 degree, cot 90 डिग्री। बेटे आपके पास ये 6 वैल्यूज हैं।
आप पहले टेन का निकालेंगे तो टेन 90 डिग्री आपको सीधा सीधा पता है कि साइन अपॉन कॉस, तो बेटे 1 अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। 10 का निकल गया। और 45 पहले cos 45 का लिखोगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन फिर 1 अपॉन अंडर रूट 2, पहले कोट में पहले cos का लिखोगे अपॉन में sin का, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आया 1। sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री जो है वो बेटा cos 60 का कन्वर्स करो आप, तो 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। cosec 30 sin 30 का कन्वर्स करो, 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। tan 0 डिग्री, तो sin 0 अपॉन cos 0, तो 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। cot 90 डिग्री, तो cos 90 अपॉन sin 90, 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। This is the way how to find the values of trigonometrical ratios from 0 to 90, particularly 0, 30, 45, 60 and 90। आपको ये बेटे चैप्टर नंबर 8 में भी काम मिलनी है, because now I am going to start chapter number 8। then you have to know all these values very well, because without these values you can't solve the question of chapter number 8। बेटा चैप्टर नंबर 8 जो है वो करने के लिए आपको इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, और ये टेबल मैंने आपको निकालनी जो है वो अच्छी तरह से बता दी, कुछ कल बताई थी, और आज इसके बारे में और पूरा कुछ जो है ना बता दिया गया है। आप एक बार फिर सुन लें बेटे। साइन की वैल्यूज आपको या तो लैंड कर लो 0, 1/2, 1/√2 या √3/2 और 1, ये एक स्टेप या तो लैंड करो, या फिर इसको मैंने आपको मेथड बताया है 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट लो और सिंप्लीफाई करो, तो आपको ये मिल जाएगी। अगर लैंड नहीं करते हो तो ऐसे करो, लेकिन ये लैंड हो जाएगी आपके। इसको इधर से बेटा उल्टा लिखना शुरू करोगे cos हो जाएगा। अब आपको tan निकालना है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। क्यों? क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा। 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 2 √3 अपॉन 2 2 कैंसिल बाय 2, 1 अपॉन √3, फिर 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 कैंसिल बाय √2 1, ऐसे ही 60 और ऐसे ही 90 की 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। बेटे cot की निकालोगे तो cos की पहले लिख के फिर sin की लोगे 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल बाय 2 तो √3, और 45 में 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2 1, और इसमें फिर लिखोगे पहले cos की अपॉन sin की, तो 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2, 2 कैंसिल बाय 2 1 अपॉन √3, और ये 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। ये हो गई बेटे cot की। cot के बाद में अब नंबर आता है sec का, तो sec किसका कन्वर्स करोगे? cos का। जैसे ये 1 है तो मान लो कन्वर्स करोगे तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों करने के लिए आप अपॉन में 1 लगा दोगे, 0 के भी अपॉन में 1। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। जिसके डिनोमिनेटर नहीं है आप डिनोमिनेटर वहां पर क्या रख दोगे बेटा 1, फिर क्या करोगे उसका कन्वर्स। तो जैसे cos थीटा है तो इसका कन्वर्स sec थीटा होता, तो sec थीटा कैसे निकालोगे? ये 1 है तो इसके अपॉन 1 लगाओ, फिर इसका कन्वर्स करो, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। फिर आप इसका कन्वर्स करो 2 अपॉन √3 हो जाएगा sec 30 डिग्री, sec 45 डिग्री √2 हो जाएगा, sec 60 डिग्री 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 0। देखिए ये 0 अपॉन 1 हो गया, 1 इसके अपॉन में नहीं है तो हमने लगा दिया और फिर कन्वर्स कर दिया, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो ये हो गई आपकी sec की वैल्यू। बेटे cosec की निकालोगे, किसका कन्वर्स करोगे? sin थीटा, इसके अपॉन 1 लगा के कन्वर्स करोगे इसका, तो cosec 0 डिग्री 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। फिर 30 डिग्री cosec 30 डिग्री 2 अपॉन 1, cosec 45 डिग्री √2 अपॉन 1, तो √2, और cos 60 डिग्री 2 अपॉन √3,
and find this cosec 90 degree, then 1/1 equal to 1। तो इस तरह से बेटे आप ये वैल्यू जो है ना प्रैक्टिस करो, केवल ये लाइन एक लिख लो आप, इसका उल्टा लिख लो, फिर सारी की सारी जो है ना कैलकुलेट करके देखो और इसको प्रैक्टिस में लाओ। तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें वैल्यूज हैं, इनसे ही क्वेश्चंस होंगे। आप ये टेबल जो है तैयार करोगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।